दोस्तों अभी आपके सामने जेईई 2024 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रियल गैस ओबेइंग पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आरटी इक्वेशन इज। तो दोस्तों आपको बताना है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी आपको दोस्तों बताना है। अगर आपकी इक्वेशन जो है वो है पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आरटी। तो दोस्तों हम निकालते कैसे हैं, हम सीपी को दोस्तों निकालते कैसे हैं, सीवी के टर्म्स में आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो कैसे हम निकालते हैं, तो हमें दोस्तों पता होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होता है कि जो आपकी डी क्यू होती है वो आपकी दोस्तों डी डब्ल्यू प्लस डी यू के बराबर होती है। क्यू आपकी हीट होती है वर्क डन प्लस डेल्टा यू जो दोस्तों आपका इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है उसके बराबर होती है। तो अब नॉर्मल केसेस क्या होते हैं, नॉर्मल केसेस में होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं 1 मोल की बात करूं 1 मोल के लिए N1 तो PV इज इक्वल टू RT होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। हम पूरी इस इक्वेशन को दोस्तों डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम PdV निकालते हैं और PdV जैसे ही हमारा निकल जाता है उसको हम ये वर्कडन की जगह पे रख देते हैं और यहाँ से हमारा dq को हम लिख देते हैं NCP dt और du को हम लिख देते हैं NCV dt। तो ऐसे हमारा करके इक्वेशन आ जाती है। लेकिन हमको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, हमको अब पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आरटी दिया हुआ है तो हमें वही चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना है। लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट हमें फिर से करना पड़ेगा। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको अगर मैं दोस्तों डिफरेंशिएट करूँ, इसको अगर मैं दोस्तों डिफरेंशिएट करूँ, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आप देखें पीवी स्क्वायर है, तो पीवी स्क्वायर है तो मैं दो चीज को डिफरेंशिएट करता हूं। तो अगर मैं दोस्तों यूवी को डिफरेंशिएट करता हूं, यूवी को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है यू डीवी बाई डी एक्स। पहले आप एक को कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसा आपका आता है। वैसे ही यहाँ पर पीवी स्क्वायर है, पहले मैं क्या करूंगा पी को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, मैं वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा। अब हम इसको वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2v नहीं आएगा, 2v तो आएगा लेकिन उसके बाद dv भी आएगा क्योंकि हम यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर मैं v स्क्वायर को कांस्टेंट मानूंगा और मैं लिखूंगा vp क्योंकि हम अभी p को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएटेड आपका दोस्तों r dt ये आपका हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे को हीट चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर दोस्तों प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर अगर दोस्तों आपका कांस्टेंट है तो आप देखिए तो प्रेशर में चेंज आपका क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें चेंज उसका आप डीपी करेंगे, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो डीपी आपका जीरो है यानी कि ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और पी इंटू टू बी डी आपका आ गया आर डी टी। तो मैं यहाँ से पी डी बी निकाल लेता हूँ, वर्क भी होता है आर बाई टू बी डी टी। तो ये दोस्तों मेरा आ गया क्या पी डी वी। तो दोस्तों ये आने के बाद पी डी वी आर बाई टू बी डी टी आने के बाद अब मैं आगे दोस्तों बढ़ सकता हूँ। तो पी डी वी इज इक्वल टू आर बाई टू बी डी टी। और दोस्तों मेरा वर्कडन क्या होता है, वर्कडन अगर मैं छोटा सा वर्कडन दूँ तो वो आपका क्या होगा पी इंटू डी वी, आपका प्रेशर इंटू जो आपका वॉल्यूम में डिफरेंस होता है वही आपका वर्कडन होता है। और छोटा सा क्या होगा, अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम में डिफरेंस लूँ, छोटा समय आपका वॉल्यूम में डिफरेंस यानी कि डीवी लो तो आपका डीवी आएगा, डी डब्ल्यू आएगा, डी वर्कडन आएगा। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करूंगा। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू आपका इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है। डी क्यू में को मैं क्या लिख सकता हूँ एन सी पी डी टी क्योंकि मैं छोटा सा अभी टेम्परेचर में चेंज ले रहा हूँ। डी यू मेरे पास आ गया है क्या पी डी वी इज इक्वल टू आर बाई टू बी डी टी, आर बाई टू बी डी टी प्लस डी यू आपका क्या होता है, ये होता है एन सी वी डी टी। डेल्टा टी लिखते हैं लेकिन जब हम छोटे टेम्परेचर के चेंज की बात कर रहे हैं तो डी टी। अब एन अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 1 मोल की बात हो रही है तो एन सब जगह 1 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब मेरे पास ये आ चुका है तो अब मैं सीपी को दोस्तों आर और वी और सीवी के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ से dt और dt आपका कैंसिल हो जा रहा है। सीपी मेरा आ जाएगा सीवी
प्लस आर बाई 2b। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा Cp। अब ये आ जाएगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर होता है, लेकिन यहाँ पर 2b आपके नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया हो EV की पावर n, अगर आपको कांस्टेंट दी हुई है, जनरल हम बात करें तो कुछ भी दे सकते हैं आपको 2 3 4, EV की पावर n अगर दोस्तों आपको कांस्टेंट दी हुई है तो आपको क्या करना है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर नॉर्मल वाले लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी n वाली कांस्टेंट आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर d कर देंगे। अगर n जो है दोस्तों आपका 1 से बड़ा है, 1 आपका नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और JEE PY को सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।